Good morning, students. Myself Nisha. So, in the last video, we have studied about the types of companies and various stages of the companies. So, in this video, we have studied what is the memorandum of association, article of association, and prospectus. So, let's start. Memorandum of association, it refers to that basic document in which those conditions are stated on the basis of which company is incorporated. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनीज के द्वारा जो है प्रिपेयर किया जाता है और उसमें वो सारी कंडीशंस लिखी जाती हैं जिसके बेसिस पर जो है कंपनी को चलाया जाएगा। मतलब उसमें सारे के सारे राइट्स और क्या हमारी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, वो सब कुछ जो है एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफ़ाइन किया जाता है कि ये कंपनी को चलाने के लिए हमारे क्या राइट्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव है उस कंपनी को चलाने का, वो सब कुछ जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। इसके अंदर जो है कुछ क्लॉजेज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 6 क्लॉजेज आते हैं। फर्स्ट है इसमें नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या होता है, द नेम इज स्टेटेड बाय विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। इसमें जो है नेम स्टेट किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। सबसे पहले नेम लिखा जाता है कंपनी का जिसको हमने रजिस्टर्ड कराया होता है अंडर द रजिस्ट्रार में, और वो जो नेम है वो किसी भी दूसरी कंपनी के सिमिलर नेम से नहीं होना चाहिए, ना ही वो कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी सिंबल की, ना तो वो सिमिलर किसी एम्बलम, मतलब जो भी हमारा इंडिया का एम्बलम है जैसे कि रॉयल हो गया, किंग, क्वीन, स्टेट, वो वर्ड कुछ भी यूज़ नहीं होना चाहिए नेम क्लोज के अंदर। ठीक है, नेम क्लॉज में क्या आता है, नेम ऑफ कंपनी जो हमने रजिस्टर्ड करा रखा होता है वो हमें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ता है, लेकिन वो नेम किसी और कंपनी के सिमिलर नेम से नहीं होना चाहिए, ना ही उसमें कोई भी वर्ड किंग, क्वीन, रॉयल ऐसा कोई वर्ड आना चाहिए, और जो हमने नेम अपनी कंपनी का रखा है उस वर्ड के लास्ट में या तो लिमिटेड वर्ड यूज़ होना चाहिए या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ होना चाहिए। तो सेकंड टाइप आती है इसकी सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज में क्या मेंशन किया जाता है, in this clause the name of the state is mentioned in which the registrar office of the company is situated। कि इसमें जो है स्टेट का नेम मेंशन किया जाता है अंडर इन विच जो रजिस्ट्रेटर ऑफिस होता है कंपनी का वो सिचुएट होता है। इसमें बाय द सिचुएशन क्लोज इट इज़ डिसाइडेड दैट द वेदर द कंपनी इज़ इन इंडिया और अ फॉरेन वन। ये इसलिए इसमें स्टेट का नाम मेंशन किया जाता है कि जो कंपनी है वो इंडिया में सिचुएटेड है या फिर फॉरेन में सिचुएटेड है। ठीक है, फिर इसमें थर्ड आता है इसका ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या डिफ़ाइन करता है, वो डिफ़ाइन करता है कि क्या हमारी पावर है कंपनी की, स्टेट की, और उसकी लिमिट्स क्या हैं, क्या पावर्स और क्या कंपनीज की जो है लिमिट्स हैं जिसमें रह के जो है हमें काम करना है। कंपनी कैन नॉट डू एनी बिजनेस अदर देन दो स्टेट इन इट्स मेमोरेंडम। कंपनी जो है वो किसी और स्टेट में जाके जो है वो बिज़नेस नहीं कर सकती जो उसने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा। ठीक है, फिर आता है इसमें लाइबिलिटी क्लॉज कि हमें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो है लाइबिलिटी भी लिखनी पड़ेगी कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, जो भी शेयर होल्डर्स जो है वो जब हमारे शेयर्स को ख़रीदते हैं तो उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होगी वो सब कुछ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो शेयर है वो 100 का है, ठीक है, और 100 ही लोगों ने जो है वो सब्सक्रिप्शंस कर लिए, वो शेयर्स ख़रीद लिए, लेकिन जो 100 लोगों ने ख़रीदे मैं उनसे 1 रुपया भी उस फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं ले सकती लाइफ टाइम के अंदर। फेस वैल्यू से ज़्यादा जो है मैं उनसे पैसा नहीं ले सकती, और मुझे अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बताना पड़ेगा कि किस शेयर होल्डर ने कितनी लाइबिलिटी ली है, और वो लाइबिलिटी फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। अगर वो चीज़ 100 की है तो वो 100 की ही रहेगी, वो 500 की नहीं होगी, ठीक है। और जो हमारी लाइबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या कंपनी में। वो हमने अभी पीछे भी पढ़ा, आपने ध्यान भी दिया होगा। फिर इसमें 5th टाइप आती है कैपिटल ऑफ क्लॉज। कैपिटल ऑफ क्लॉज में क्या आता है कि मुझे कैपिटल मेंशन करनी पड़ेगी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। व्हाट विल बी द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, की कंपनी की जो है वो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है और उसको किस शेयर्स में जो है हमें डिवाइड करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे 10 करोड़ का वो है, ठीक है, और मैं उसको जो है 1 करोड़ ईच पर दे रही हूँ। तो जो मैंने 1 करोड़ ईच दिया है और उसको मैं 10 ईच में डिवाइड कर रही हूँ। एक बार और देखो, 10 करोड़ की जो है वो मेरी शेयर कैपिटल है, एथोराइज्ड कैपिटल है कंपनी की, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1 करोड़ को 10 का ईच करके, ठीक है। 1 करोड़ 10 का ईच हो गया। तो जो भी मैंने डिवाइड करा है, जितना शेयर लिखा है, वो मुझे अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा कि मेरी एथोराइज्ड कैपिटल या फिर मेरी शेयर कैपिटल वो 10 करोड़ है और मैं उसको जो है 1 करोड़ और 10 रुपये का शेयर ईच में कर रही हूँ। तो वो ही मेंशन उसमें सब कुछ करना पड़ेगा, सारे डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी हमें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और मैं इससे जो है 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं ले सकती। अगर मैंने 1 रुपया भी ज़्यादा ले लिया और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ और लिखा है तो वो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसमें लास्ट पॉइंट आता है एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। जब मेरा सारा कुछ मेंशन हो जाएगा, मैंने नेम लिख दिया, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लिमिट, लायबिलिटी लिख दी, अपनी कैपिटल लिख दी कितनी है, तो लास्ट में मैं उसको जो है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन करा लूँगी। इसके अंदर क्या होता है, जो भी कंपनी का एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो है वो साइन कर देता है पर्सन, और वो अपने इंटेंशंस को जो है एक्सप्रेस करता है कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। वो एक इस मैनर में लिखा होता है, मैं आपको एक बोल देती हूँ वो कैसे लिखा होता है सब्सक्रिप्शन में। We, the following person whose name and address are mentioned below, are desirous of being formed into company in pursuance of this law, and we respectively agree to take the number of shares of the in the capital of a company set opposite our respective manner। कि इसके सब्सक्रिप्शन क्लोज में जब वो साइन कर कर देते हैं तो वो उसमें क्या लिखा होता है कि जो भी हम फॉलोइंग पर्सन्स हैं, जो हमारा नाम है, जो हमारा एड्रेस है, जो हमने इसमें मेंशन किया है, वो सब कुछ जो है वो हमारी मर्ज़ी के साथ हो रहा है और वो जो है सारा काम लॉफुली हो रहा है। और जितने भी हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स लिए हैं वो सब कुछ इसके अंदर लिखा हो रहा है। वो कंपनी के जो है अपोजिट जाकर कुछ भी नहीं हो रहा है, ओवर उसके नाम के आगे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये 6 के 6 पॉइंट समझ आ गए होंगे। नहीं अगर समझ आए कुछ तो एक बार आप कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। ये था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें क्या बोलता है, इट रेफर्स टू दैट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी in which rules of the internal management to achieve the objective laid down in the memorandum of association। rules, इसमें क्या लिखा होता है, रूल्स ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट, कि जो भी मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना दिया। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या आएगा कि जब मैंने अपनी कंपनी बना ली, अब उस कंपनी के अंदर क्या क्या रूल्स और क्या क्या रेगुलेशंस फॉलो होंगे, अंदर कंपनी के अंदर इंटरनल क्या क्या मैनेज होगा ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके जो है मुझे अपनी कंपनी को जो है ऑब्जेक्टिव को जो है वो अचीव करना है, वो सब लिखा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ठीक है। वो सब लिखा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि मुझे अपनी कंपनी के अंदर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, जिससे जो है मैं अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर सकूं विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हेल्प से, ठीक है। फिर अब इसमें आता है इसके जो कंटेंट्स हैं ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे।
फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है मोड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या क्या मोड्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के पहले उसको करने में। ठीक है, फिर डिवीज़न ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कि जितने टाइप्स के शेयर्स हैं, जितने टाइप्स के जो है राइट्स हैं तो थर्ड पॉइंट आता है इसमें मोड ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कि किस मोड के थ्रू जो है मुझे अपने शेयर्स को इशू करना है और अलॉट करना है वो। फिर मुझे अपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन फिक्स करनी है वो। फिर मुझे शेयर ऑफ सर्टिफिकेट इशू करना है वो किस मेथड के थ्रू करना है वो। फिर रूल्स रिगार्डिंग शेयर कॉल ऑन शेयर्स कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए उन कॉल्स और शेयर्स के लिए। मोड ऑफ इंक्रीज डिक्रीज एंड रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ शेयर कैपिटल को बढ़ाने का कम करने का उसको रिस्ट्रिक्ट करने का कौन सा मोड। पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशंस क्या होनी चाहिए। पेमेंट ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होनी चाहिए। कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर्स क्या होनी चाहिए। क्या हमारे रूल्स होने चाहिए रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग कंपनी की मीटिंग के रिगार्डिंग पोल या फिर चेयरमैन कॉरम एडजर्नमेंट किसी भी ईयर के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए वो सब इसमें लिखा होता है। फिर मुझे ऑडिटर्स को उनकी पावर को ड्यूटी को और रेमुनरेशन को कैसे अपॉइंट करने कैसे डिवाइड करने वो सब इसमें लिखा होता है। फिर प्रोविजंस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर फिर मैनेजर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को या सेक्रेटरी को कैसे जो है अपॉइंट करने वो सारे इसमें लिखे होते हैं। फिर इसमें आता है रूल्स रिगार्डिंग यूज़ ऑफ कॉमन सील कि जो भी मेरी कंपनी की सील होगी उसको कैसे यूज़ करना है वो सब कुछ। फिर मेथड ऑफ कीपिंग एंड राइटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि किस मेथड के थ्रू जो है मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिखना है उनको मेंटेन करना है। फिर कैपिटलाइजेशन क्या होनी चाहिए प्रॉफिट की। फिर सेवेंथ पॉइंट आता है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए फॉर फीचर का या फिर री इशू ऑफ शेयर्स कि जब मुझे अपने शेयर्स को दोबारा री इशू करना है या फॉरफिट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाना है वो लिखा होगा उसके अंदर। फिर प्रपोजल के रिगार्डिंग रूल्स फिर वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर्स के वोटिंग राइट्स के बारे में लिखा होगा। फिर लोन और उसकी लिमिट्स को कैसे मुझे पावर की देनी है वो क्या करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर इसमें लिखी होंगी। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड रूल रिगार्डिंग इट्स पेमेंट कि डिक्लेरेशन क्या होगा डिविडेंड का और उसके रूल्स क्या होंगे वो सब इसमें लिखा होगा। रूल्स रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ रिजर्व्स एंड फंड्स की रिजर्व्स और फंड्स को कैसे मेंटेन करके रखना है उसके रिगार्डिंग रूल्स होंगे। लास्ट इसमें होगा प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी कि मुझे जब अपनी कंपनी को वाइंड अप करना है ख़त्म करना है तो वो किस प्रोसीजर के अंदर ख़त्म करना है वो सब लिखा होगा। तो ये इसके 24 पॉइंट्स हैं कि क्या क्या जो है कंटेंट जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम इसमें करेंगे नेक्स्ट आता है इसमें प्रोस्पेक्टस। हमने मेमोरेंडम देख लिया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देख लिया अब आता है प्रोस्पेक्टस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोस्पेक्टस। It refers to that document which contain all the relevant information to the issue and through which the company invites the public to apply for share debentures or etc. ये एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो है सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं टू इशू करने के लिए या थ्रू विच द कंपनी जो है वो इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो आए और अप्लाई करे हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए। ठीक है, वो सब किस में लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में। तो प्रोस्पेक्टस के जो है कंटेंट क्या होता है वो देख लेंगे हम एक बार। इसमें फर्स्ट आता है मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि क्या नेम होना चाहिए क्या एड्रेस होना चाहिए वो सब कुछ जो है इसके अंदर लिखा होता है और कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है हमें देने हैं वो भी इसके अंदर लिखा होता है। सेकंड टाइप इसमें आती है शेयर कैपिटल कि मेरी कंपनी की कितनी कैपिटल है। मैंने जैसे अभी पीछे एग्जांपल दिया था कि 10 करोड़ शेयर कैपिटल है तो जितनी भी शेयर कैपिटल है वो मुझे अपने प्रोस्पेक्टस में लिखनी होगी और कौन से टाइप के नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर की क्या पावर होगी शेयर होल्डर्स की वो सब कुछ जो है प्रोस्पेक्टस में लिखना होगा। थर्ड आता है मैनेजरियल पर्सोनल कि जो भी नेम और एड्रेस होना चाहिए फॉलोइंग पर्सन्स का वो भी मेंशन होना चाहिए। वो फॉलोइंग पर्सन्स कौन से होंगे डायरेक्टर का मैनेजिंग डायरेक्टर का मैनेजर का
ये सब कुछ जो है वो प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा होना चाहिए, उनका नाम और उनका एड्रेस। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने अमाउंट की जो है ज़रूरत है, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए अपने बिज़नेस ऑफ द कंपनी को स्टार्ट करने से पहले, वो भी लिखा होना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कि एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट शेल नॉट अर्लियर, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फिफ्थ डे ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ द इशूइंग प्रोस्पेक्टस। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी, कि मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी की कितने शेयर होने चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए, वो सब कुछ भी इसमें लिखा होना चाहिए। If any prospectus has been issued in the last 2 years, then the particular subscribed and allotment share should be given। तो जो भी अगर जो प्रोस्पेक्टस है वो हमने पिछले 2 सालों से इशू कर रखा है, तो जो भी पर्टिकुलर सब्सक्राइब या फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होने चाहिए हम वही देंगे उनको। सेवेंथ पॉइंट आता है इसमें शेयर और डिवेंचर्स जो हमने इशू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि कैश के अलावा भी जो हमने शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करा है उनका अमाउंट, कि वो फुली पेड अप है या पार्टली पेड अप है, वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए। फिर इसमें 8th पॉइंट आता है शेयर प्रीमियम, कि जो भी अमाउंट हमारा प्रीमियम का होगा वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए, जब given on the shares issued before 2 years from the date of the prospectus of the date के बनने के 2 साल के बिफोर जो है वो लिखा होना चाहिए प्रीमियम का अमाउंट। 9th आता है इसमें अंडर राइटर्स, कि इफ़ द शेयर्स और द डिवेंचर्स है वो हमने इशू करे हैं, अगर वो इशू जो है वो हमने विद द हेल्प ऑफ अंडर राइटर से करे हैं, तो उस अंडर राइटर का नेम और जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस रही होंगी इन द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर्स के, वो सब कुछ जो है उसमें मेंशन होना चाहिए, उस अंडर राइटर का नाम और उसका इकोनॉमिक कंडीशन, उसका एड्रेस वो मेंशन होना चाहिए। 10th पॉइंट आते हैं इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कि मैंने जो है अपने बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करी होंगी और वो किस पर्सन के थ्रू करी होंगी, किसने कितनी करी होंगी, वो सब कुछ जो है वो मेंशन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में। 11th पॉइंट आता है प्रमोटर्स, कि मैंने प्रमोटर्स को कितना अमाउंट पे किया है वो भी इसके अंदर लिखा होना चाहिए। 12th पॉइंट ऑडिटर्स, कि जो भी मेरी कंपनी के ऑडिटर हैं उनका नेम, उनका एड्रेस और कितनी फ़ीस मैं उनको दे रही हूँ वो सब कुछ जो है इसमें मेंशन होना चाहिए। फिर आता है डिटेल्स ऑफ द बिज़नेस की सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, कि मैंने क्या परचेज़ किया, प्रॉपर्टी कहाँ से परचेज़ की है, उसका नाम, उसका एड्रेस उस सेलर का, और जो मैंने कैश दिया है शेयर्स ऑफ इशू को, सॉरी, जो शेयर्स और डिवेंचर्स को इशू करा है वो मैंने कैश में किया है या किस तरह से किया, वो सब कुछ इसमें मेंशन होना चाहिए। फिर इसमें आता है अगला पॉइंट 14, दैट इज़ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी थी वो मैंने किससे एक्वायर की है, उसका नेम, उसका एड्रेस, सेलर का, और वो कैसे की है, वो सब कुछ भी इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। फिर इसमें 15th पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल्स, इफ़ इन द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देयर इज़ एनी बैन ऑन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स इन मीटिंग, स्पीकिंग, वोटिंग राइट और right to transfer share or any ban of the company's director regarding the management of the company, then the nature of such ban should be explained clearly, कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते टाइम मैंने अगर किसी भी मेंबर की मीटिंग पर या उसके बोलने पर या उसके वोटिंग राइट्स पर या उसके ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के राइट पर अगर बैन लगाया है तो वो मेरे प्रोस्पेक्टस में जो है क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें 16th पॉइंट आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, कि मुझे जो है अपने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की पूरी डिटेल्स, उसके पूरे फंड्स को जो है कंपनी के जो है वो पूरा डिटेल्स वगैरह जो है सब कुछ जो है उसके कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने रिजर्व्स हो रहे हैं, क्या मुझे रिवैल्यूएशन जनरेट हो रहा है कंपनी की एसेट्स से, या मैं कौन सा मेथड जो है वो यूटिलाइजेशन कर रही हूँ, वो सब कुछ जो है उसमें लिखा होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में। लास्ट सेकंड पॉइंट आता है इसमें टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन,
कि जब मैंने बैलेंस शीट वगैरह बना ली, जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है इंस्पेक्ट कर लिया, तो वो मैंने किस टाइम पर और किस प्लेस पर करा है वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट आता है इसमें 18, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। अंडर दिस द डेट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द ईच पार्टी इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट आर गिवन। कि इसके अंदर क्या आता है, डेट मेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, नेम और एड्रेस हर पार्टी का इन्वॉल्व होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया गया है। ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर रिलेटेड विद सेलर्स ऑफ एसेट्स, ब्रोकर्स, लीगल एडवाइजर्स, फॉरेन कोलैबोरेशंस एटसेट्रा। ओनली दोज कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं होने चाहिए कि जैसे कि एसेट्स का सेलर कौन है, ब्रोकर्स का, या फिर फॉरेन कोलैबोरेशंस में कर रहे हो तो उनका सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, which have been entered with more than 2 years of the date of issue of prospectus। ये सब कुछ जो है इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। 2 साल से पहले, 2 साल से ज़्यादा जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जब मैंने प्रोस्पेक्टस को इशू करा है। तो ये सारे इसके 18 पॉइंट्स थे। एक बार आप दोबारा से पढ़ लेना इससे। जब आप इससे रिलेट करोगे तो आपको ये सब कुछ जो है समझ आने लग जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के जो है कंडीशंस वगैरह स्टेट की जाती हैं, जिसको जो है कंपनी को इनकॉर्पोरेट मतलब चलाने के लिए यूज़फुल होती है। वो सारी कंडीशंस इसमें होती है। एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। फिर ये उसके कुछ 6 पॉइंट्स थे, क्लॉजेस थे कि क्या क्या मेंशन होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ये 6 फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं इंटरनली मैनेज करने के लिए कंपनी को, ताकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकें। फिर उसके ये 24 पॉइंट्स थे जो उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। फिर हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन करता है सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इशू करने में या फिर इनवाइट करने में पब्लिक को कि वो आए और अप्लाई करे हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए। और वो सारे कंटेंट्स जो हैं क्या क्या प्रोस्पेक्टस में लिखा होना चाहिए, वो ये 18 पॉइंट्स है। तो एक बार आप दोबारा से सुन लेना या पढ़ लेना। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.